लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने अपना हस्तक्षेप करते हुए एकनाथ शिंदे सरकार का सपोर्ट कर भले ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को वही गुट उल्टा तीर के रूप में देखने को मिल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिली मजबूती के बाद अब महाराष्ट्र के भाजपा खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और बड़े फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। जो हाल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, कमोबेश वही हाल महाराष्ट्र में भी सामने आ रहा है और आपसी टूट-फूट की खबरें भी सामने आने लग गई हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एनसीपी विधायक छगन भुजबल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बीत जाने के बाद इस बयान के असली मायने क्या हैं और अंदर खाने कौन कौन सी नई राजनीति जन्म ले रही है, ये आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता दिख रहा है। पहले एनसीपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर अपना ऑफर ठुकरा दिया और अब उसके नेता भाजपा पर ही हमलावर हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोल डाला है। महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें ही दी गई, उन 4 सीटों में से भी 2 हमसे छीन ली गई थी, इसलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने एक ही सीट पर जीत हासिल की। छगन भुजबल ने आरएसएस के लिखे एक लेख पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ हद तक तो लेख सही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जैसे कांग्रेसी नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा की आलोचना सही है। बता दें कि इस लेख में एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए भाजपा की तगड़ी आलोचना की गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री ने आगे कहा कि अब कोई ये कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमने सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी। बीजेपी दूसरे राज्यों में भी हारी है, जैसे उत्तर प्रदेश में किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलेंगी। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हार की वजह से अजीत पवार गुट को दोष देना सही नहीं है। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के युवा शाखा के नेता सूरज चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका श्रेय आरएसएस को जाता है, लेकिन हार का ठीकरा अजीत पवार पे फोड़ा जा रहा है। अब सूरज चौहान की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए भाजपा के एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने कहा कि आरएसएस हम सभी को पिता के समान है, आरएसएस के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज चौहान को बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल इस समय महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति पर पूरी तरह से आंच आती हुई दिखाई पड़ रही है और इसके आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होंगे ये भी बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार स्पेशल रिपोर्ट।